की बात करें तो हमने बात करी है लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, डिसीजन ट्री है ना, नेप बेस, के नियरेस्ट नेबर, इतना हमने बात करी है। क्या आप लोगों ने सबने इसको इसको समझ लिया है? सही, यस नो? आप लोगों ने इस पे क्वेश्चंस लगाए? यस सर। ठीक है, ठीक है, अगर लगाए होंगे तो समझ में आ रहा होगा, नहीं लगाए होंगे तो नहीं समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल सी बात है। आज बात करते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन की। देखो एसपीएम जो है, सपोर्ट वेक्टर मशीन क्लासिफायर के रूप में कैसे इसको यूज करते देखते हैं। कल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कैसे वो वर्क करता है। बेसिकली देखो एसपीएम जो है ना, वो जो भी डेटा है यहाँ पे, ठीक है, ये डेटा जो है इसके बीच में ब्रेक हम करते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा जो होता है ना, वो ये दिस इज कॉल्ड योर नियरेस्ट जो डेटा है, जो कि मतलब सपोर्ट वेक्टर्स, जो कि सबसे नियरेस्ट वाले पॉइंट्स हो गए। मान मान लो ये एक पॉइंट नियरेस्ट है और मान लो ये है, तो ये सपोर्ट वेक्टर्स कहलाएंगे। और इसको मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन मतलब कितना मार्जिन है, कितना अभी हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो भी इशू ना है, दिस कॉल्ड मार्जिन, ठीक है। तो ये मार्जिन है, इधर इतना मार्जिन है, ठीक है, इसको मार्जिन बोलते हैं। और ये जो सबसे नियरेस्ट होगा पॉइंट, दिस कॉल्ड सपोर्ट वेक्टर्स, तो ये सपोर्ट वेक्टर्स हो गए, ठीक है। एनीवे जस्ट सी हाउ कैन वी आर एबल टू बिल्ड दिस सो सिंपल वे। अच्छा देखो, कोई से पूछे ना कि एसबीएम के साथ इशू क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है एसबीएम के साथ। एसबीएम ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स मॉडल है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स होने की वजह से ना ट्रेनिंग में बहुत टाइम लेता है ये, ठीक है, ट्रेनिंग में थोड़ा टाइम लेता है ये। इफ यू कंपेयर विद अदर मॉडल ना, इट विल टेक लिटिल मोर टाइम। बस ये एसपीएम से स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। सो दिस इज द डेटा, इनपुट वन, इनपुट टू एंड आउटपुट। सिंपल डेटा है ये, तो एसपीएम है, लॉजिस्टिक है, ओके। एक्चुअली ये स्क्रैच एसबीएम है, स्क्रैच वाला छोड़ो। और यहाँ पे यो, एक मिनट देता हूँ, डेटा रीड हो जाता है। सी, सो दिस इज योर डेटा है ना, and let's plot this. if you plot this, तो एक्स वाई को अलग अलग कर लिया यहाँ पे, जस्ट ब्रेक एक्स एंड वाई हमने अलग अलग कर लिया। एंड इफ यू वांट टू प्लॉट दिस, इट लुक्स लाइक दिस इज योर स्कैटर प्लॉट, ये डेटा का स्कैटर प्लॉट है। एंड आई वांट टू मेक अ क्लासिफायर, आई विल वांट टू यूज एस बी एम हियर, सो दैट विल बेसिकली द लाइन हियर, एक लाइन यहाँ पे बनेगा, ठीक है, जिससे हम ब्रेक करेंगे येलो एंड दिस ब्लू वाले को अलग अलग करेंगे। सो सी दिस, देखो जब भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यही है एक्चुअली। देखो जब भी आप एस बी एम लगा रहे हो, इस बात का ध्यान रखो, अगर डेटा जो है ना लिनियरली सेपरेबल है, जैसे ये है और एक दूसरा डेटा ये है, तो लिनियरली सेपरेबल का मतलब ये हो कि वी आर एबल टू सेपरेट दिस यूजिंग थ्रू अ लाइन। So whenever you are able to separate both the data through a line, this is called linear kernel. Always remember this. By default, actually, it's a linear kernel. See, that's why I'm using linear kernel. ठीक है? So that's why क्योंकि यहाँ पे देखो data, it looks very simple. I am able to build a model through a line. Then it's called a linear kernel. So I'm using linear kernel here and making a जस्ट मॉडल फिट करते हैं और देख प्रिडिक्ट करते हैं। और अगर आप प्रिडिक्शन को इफ यू प्लॉट ना, इफ यू सी द एक्यूरेसी हियर, एक्यूरेसी इज 100%, है ना। सो लेट्स गो फॉर अनदर डेटा, लेट्स सी अनदर डेटा, ठीक है। अभी देखो इसको, इस डेटा को जरा देखो, सी दिस डेटा, या सी द प्लॉट हियर। नाउ यू कैन सी, आप एक सिंगल लाइन से इसको ब्रेक ही नहीं कर सकते, है ना। ये कुछ थोड़ा सा लिनियरली सेपरेबल नहीं है, थोड़ा क्या पूरा लिनियरली सेपरेबल नहीं है, क्योंकि आप इस डेटा को देखो तो ये कुछ ऐसे दिखता है,
ये कुछ ऐसा दिखता है जब, तो ये ब्लैक और ग्रीन को यू आर नॉट एबल टू सेपरेट थ्रू लाइन। सो इसमें क्या कर सकते हो, जरा ध्यान से देखो, समझो इस बात को। अगर मेरे पास डेटा ऐसे होता, जरा सोचो, मान लीजिए 4 ही डेटा होता, क्या हम किसी भी लाइन के थ्रू इसको ब्रेक कर सकते हैं, सिंगल लाइन के थ्रू? जरा सोच के देखो इस डेटा को, सभी लोग सोचो, क्या इसको लाइन के थ्रू ब्रेक कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल, वी आर नॉट एबल टू ब्रेक थ्रू अ लाइन। So in this case we can do one thing, just see what we can do. जो यहां वाला है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर, इसको ना मैं जेड एक्सिस में लेके चला गया, जेड एक्सिस में। ये एक्स वाई एक्सिस है, विजुलाइज कर पा रहे हो? ऐसे मान लो तुम्हारा एक रूम होता है, ठीक है। सो दो डेटा जो था यहां पे, वहां उस पर छोड़ दिया, और जो यहां यहां वाले थे उसको उठा के ऊपर लेके चला गया, ऐसे। आ रही बात समझ में? नाउ आई कैन ब्रेक थ्रू द, नॉट थ्रू लाइन बट थ्रू अ 3D सरफेस, है ना, सॉरी 2D सरफेस। तो हम इस सरफेस के थ्रू तो इसको ब्रेक कर सकते हैं ना अभी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? से यस नो। आ रही बात समझ में ये वाली? यस सर। सो नाउ योर कर्नल विल बी नॉट लीनियर, ठीक है। अब कर्नल आपका लीनियर नहीं होगा, यू कैन यूज आरबीएफ कर्नल, ठीक है। तो आरबीएस इज बेसिकली रेडियस जो होता है सर्कल का, उस तरह का है कर्नल। सो दिस कर्नल विल डू सच थिंग्स, ठीक है। इट विल मेक इनटू 3D स्पेस एंड देन वी कैन सेपरेट द डेटा, ठीक है। सो सी दिस here, if you use directly a linear model, see I'm using linear on this data, अगर मैं linear यूज करता हूँ, देखो क्या होता है, I'm able to get only 55% accuracy, क्योंकि linearly if you want to build a line anywhere, आप हमेशा कभी भी एक ऐसा लाइन बना ही नहीं पाओगे इस डेटा के लिए जो आपको ब्रेक कर पाए, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। So if it is a problem, how can we do this? How can we solve this? Then let's go for the different model. So see, this is the accuracy for this one. Let's go and use the kernel RBF. Now I'm using kernel RBF. Now again use this, make the model, do this. Now if you see, I'm getting 100% accuracy. Are you getting my point or not? बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये होता। अब देखो एक ना इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इफ यू सी द एसपीएम, यहाँ पे ध्यान जाओ, एसपीएम एस्केलोन किट। देखो यहाँ पर एक पैरामीटर, दिस इज कॉल्ड सी। सी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। देखो यहाँ पर ना लिखा होगा, अगर लिखा नहीं तो समझाता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है सी इज ए रेगुलाइजेशन पैरामीटर। एक बात बताओ, रेगुलाइजेशन क्या होता है? मैं पहली क्लास से बता रहा हूँ, L1 L2 रेगुलाइजेशन याद आ रहा है? पेनाल्टी बताया नहीं था यार, पेनाल्टी होता है अगर हमारे मॉडल में ओवरफिट हो मॉडल, तो हम पेनाल्टी लगाते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं सर, क्या नहीं यार, कैसी बात करो नहीं? पेनाल्टी नहीं बताया था सर। कुछ भी बोल दोगे, नहीं बताया था। कितनी बार बोला है ये बात कि हमारा मॉडल अंडर फिट हो सकता है, ओवर फिट हो सकता है, बोला नहीं ये बात? सर वो बोला, बट पेनाल्टी लगाना है। अच्छा ये नहीं वो बात नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अंडर फिट बोला होगा ना, अंडर फिट क्या होता है, ओवर फिट Yes, क्या yes, होता वो है? तो clear हाँ है बस सर। यही बात कर रहा हूँ। तो वेन एवर योर मॉडल इज ओवर फिट ना, हम क्या करते हैं, इसके ऊपर पेनाल्टी लगाते हैं, ठीक है। जैसे तुमने देखा डिसीजन ट्री में भी हमने पेनाल्टी लगाया था, किसके ऊपर? हाइट के ऊपर, याद है?
हमने 13 हाइट आई थी, फिर हमने वो ग्रिड सर्च से पता किया था किस हाइट पे बेस्ट रिजल्ट दे रहा है 11 पे सर करेक्ट सर। लगाए है थे। ना। तो दैट इज Yes, दैट sir. इज व्हाट, जब भी कुछ आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो मतलब क्या, वो पेनल्टी हो गई ना। ठीक है, डोंट वरी, आज डिस्कस करूंगा इसके बारे में डिटेल में। तो अब ऐसे सपोर्ट वेक्टर में पेनल्टी क्या है, वो सी है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान दोगे तो यहाँ पे लिखा है regulation parameter, the strength of relation is inversely proportional to the c, must be strictly positive। Then देखो एक तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रखना है। और यहाँ पे लिखा है पेनल्टी स्क्वायर L2 पेनल्टी, मतलब ये L2 पेनल्टी वो भी ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, द स्ट्रेंथ ऑफ द रेगुलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। तो कुछ ने बोला ना कि सी का ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पेनल्टी। इस बात को बहुत तो ना याद रखने वाली बात है, यही ना फंस जाता है आदमी इंटरव्यू में। देखो अब मान लो, ध्यान से देखना, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी पर आदमी गड़बड़ा जाता है। देखो अगर मान लो तुम्हारे पास कुछ डेटा है ऐसे, ये ये एक तरह का डेटा है और ये दूसरे तरह का डेटा है, मान लो, ठीक है। अब अगर सी की वैल्यू तुम बढ़ाओगे, सी की वैल्यू बढ़ाओगे इतना, तो हो सकता है ना जो क्लासिफायर बने ना वो ऐसा बन जाए, ऐसा। बट ये तो ठीक नहीं है ना यार, ये तो पूरा का पूरा एकदम डेटा के हिसाब से हो गया, हाई बायस हाई वेरिएंस वाला हो गया है, तो ये तो बहुत ही खराब चीज है कि नहीं। तो सी, इसलिए बोला सी जो है वो पेनल्टी के क्या अपोजिट है, कि देखो ऐसा होते ही ना 100% एक्यूरेसी आ जाएगी ट्रेनिंग के केस में। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सी की वैल्यू डिक्रीज करते हैं। सी की वैल्यू कम करोगे तो क्या होगा, ये कुछ लाइन अप करने की कोशिश करेगा, लाइक में भी ऐसे बना देगा लाइन, ठीक है, या में भी ऐसे बना दे कुछ लाइन, ऐसे कुछ लाइन बना दे, थोड़ा सा एक तरफ, मतलब एक्यूरेसी थोड़ा डिक्रीज हो बट ठीक है। बात समझ में आ रही है। सो इसको हमेशा याद रखना है इंटरव्यू में, मे बी दे विल आस्क व्हाट इज द यूज ऑफ सी, व्हाट इज द पैरामीटर सी, एंड यू ऑलवेज हैव टू आंसर दिस। गॉट दिस, ठीक है। कर्नल देखो डिफरेंट डिफरेंट कर्नल होते हैं हमारे पास, आरबीएफ डिफॉल्ट है, इंपॉर्टेंट भी है, और सिग्मॉइड भी है, ये सब है। यू कैन ऑलवेज यूज, बट द बेस्ट ऑलवेज यू गेट अ बेस्ट रिजल्ट विथ आरबीएफ, ठीक है। एंड द पैरामीटर यू हैव इन दिस, okay। So always remember this, how can you are doing such things, whenever you use the parameter always think कि क्या है, ठीक है। So anyway, so this is basically the support vector machine, so simple, but the math part is very deep. If you're talking about SPM, math is very very deep math, okay, Lagrange multiplier applied in this. So let's talk about this. We have classification models. In the classification model, we have logistic regression, we have name base, we have decision tree, we have support vector machine, and we have KNN, K nearest neighbor. Okay. So always remember this. How can we use these models? See, let's talk about the penalty. जो हमने बात करी अभी, पेनल्टी इज टू टाइप्स ऑफ पेनल्टी। एक को बोलते हैं L1 पेनल्टी और एक को बोलते हैं L2 पेनल्टी। L1 को रिग्रेशन में बोलते हैं रिड्यूस रिग्रेशन, और इसको बोलते हैं लेसो रिग्रेशन। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तुम लोग बोल रहे हो नहीं पढ़ाया, पढ़ाया है, अभी तुम्हें याद आ जाएगा। मैंने बताया होगा कि रिड्यूस के केस में क्या होता है, जो तुम्हारा इक्वेशन है रिग्रेशन वाली, yp इज इक्वल टू W0 प्लस W1 फीचर 1, अगर तुम L1 यूज कर रहे हो तो L1 में एक लर्निंग रेट में भी अल्फा यूज करो, और W0 प्लस W1, दिस इज योर L1, है ना। बट इन L2 ये स्क्वायर, मतलब इसको मॉड भी बोल सकते हो, कैन से मॉड एज वेल, बट इन केस ऑफ L2 ये जो होगा वो स्क्वायर में होगा, स्क्वायर में होगा, ये होता है स्क्वायर, इसीलिए इसको L2 बोलते हैं। तो याद रखना, जो ये सपोर्ट वेक्टर मशीन में था वो L2 था, ठीक है। डिसीजन ट्री में क्या था, डिसीजन ट्री में जो था वो हाइट था, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या है, यही सेम L1 L2 सेम रिग्रेशन जैसा होता है वैसे ही लॉजिस्टिक में होता है, ठीक है। KNN में कोई पूछे क्या होता है, जो K की वैल्यू है दैट इज योर पैरामीटर, वो उसको ध्यान रखना अपना, ठीक है। उसको ऊपर नीचे करके हम मॉडल को काफ़ी वो कर सकते हैं, इम्पैक्ट डाल सकते हैं मॉडल के ऊपर, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना और नोट्स बना लेना, क्योंकि मे भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मे भी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है।
ठीक है, सो यू ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, लेट्स गो अहेड। ठीक है, किसी को दिक्कत है इसमें? एनी वन ऑफ यू एनी दिक्कत? आगे बढ़ो। सो देखो, ये जो हमने पढ़ा, चाहे नेम बेस हो, डिसीजन ट्री हो, सबट्रैक्टर मशीन हो, केएनएन हो, लेट्स गो फॉर अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज कॉल्ड ensemble लर्निंग। देखो क्या हुआ, ensemble लर्निंग क्या है एक्चुअली, क्या हुआ, जो तुम्हारे मॉडल्स है बहुत सारे, ensemble लर्निंग बोलता है कैन वी यू नो यूज ऑल ऑफ देम, कुछ ज्यादा मॉडल यूज करें, एक जगह पे हम 4-5 मॉडल यूज कर ले। ये ensemble लर्निंग का कंसेप्ट है। बट इसके दो तरीके होते हैं, एक को बोलते हैं बैगिंग और एक को बोलते हैं बूस्टिंग। एक को बोलते हैं बैगिंग और एक को बोलते हैं बूस्टिंग। देखो, बैगिंग इज जस्ट लाइक अ सीरीज, ठीक है। सो देखो, बैगिंग में क्या होता है कि तुम्हारा डेटा है, ठीक है, इस डेटा को डिफरेंट डिफरेंट मॉडल पे लगा दो, ठीक है, मतलब एक डिसीजन ट्री ऐसे ऐसे करके, एंड यू कैन टेक कि विच इज गिविंग बेटर रिजल्ट, टेक दैट वन। वेरी सिंपल, दिस इज योर बैगिंग। इवन रैंडम फॉरेस्ट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ बैगिंग, ठीक है। बट इन बूस्टिंग वी डोंट डू लाइक दिस। In boosting, what we try to do, in boosting actually is a series method, it's a series, it's a parallel. Boosting में हम क्या करते हैं, we take a model, ठीक है, take a 3 model, learn this model, then learn this model, then learn this model. इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वीक लर्नर्स। इनको लर्न कराइए और इसमें देखिए कि इसमें लर्निंग कुछ पैरामीटर से मल्टीप्लाई कराइए, लैम्डा 1 लैम्डा 2, और इन सबका जो है ना कंबाइंड रिजल्ट को निकालिए, दैट इज योर बूस्टिंग, ठीक है। मतलब कि यहां पे क्या है, मॉडल्स लिया, ट्रेन किया और पता किया कौन सा बेटर है, उसको ले लिया चुपचाप बैगिंग में। बूस्टिंग इज नॉट लाइक दैट। बूस्टिंग, व्हाट इज बूस्टिंग? इन बूस्टिंग व्हाट यू ट्राई टू डू, वी टेक द डेटा, ठीक है, वी टेक द डेटा, ट्रेन द मॉडल, एरर आया, उस एरर को रिड्यूस करने के लिए अनदर मॉडल, उस एरर को रिड्यूस करने के लिए अदर मॉडल, सीरीज मेथड। जो एक्सी बूस्ट है ना, बहुत फेमस है, ठीक है, बहुत फेमस है, लिटरली बहुत फेमस है एक्सी बूस्ट। बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट वो बहुत ही फेमस है। अगर इंटरेस्टेड हो तो बताना, मैं आई विल शेयर वन मटेरियल, मेरे पास एक बहुत अच्छी, लेकिन वो आपको क्या बोलते हैं, अगर मतलब आपको वो पढ़ना चाहिए, एक्सी बूस्ट आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो हमने क्या किया, लेट जस्ट अ मिनट ना, मुझे पहले सिलेबस देखो, ये सॉरी इसको हटाओ। देखो डॉट एनी करने पे क्या होता है ना, एक्चुअली बताएगा कौन कौन सा कॉलम है जिसमें कि नल वैल्यू है। देखो जैसे यहाँ पे नल वैल्यू एजुकेशन में है, ये यहाँ पे है, तो ये डॉट एनी सम कर देंगे तो पता चलेगा कौन कौन सा कॉलम है जिसमें के अंदर नल वैल्यू है। जस्ट डू दिस, ये देखो यहाँ पे, और मुझे चाहता है पूरा नल वैल्यू फाइंड करना, तो इसको हटा दो यहाँ से, डॉट सम कर दो। सो देखो टोटल नल वैल्यू आ गया, ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल एनीवे। सो let's see how can we handle the null value. So let's go for kNN imputer. kNN imputer means k nearest neighbor, ठीक है। kNN imputer मतलब क्या, k nearest neighbor। k nearest neighbor बताया ना आप लोगों को, पता है ऑलरेडी k nearest neighbor क्या होता है ना। k nearest neighbor मॉडल है। अब यहाँ पे क्या होगा, सेम जो बता रहा था आप लोगों को, पकड़ेगा कौन सा ऐसा कॉलम है जहाँ पर नल वैल्यू है, बाकी सबको नल वैल्यूज को हटाएगा, मॉडल बनाएगा, फिट करेगा, प्रिडिक्ट करेगा, उसको फिल करेगा। ऐसे करके kNN imputer वर्क करता है। So let's do this. हो गया। अब नाउ इफ आई सी द नल वैल्यू, देखो अब 0 नल वैल्यू आ गई डेटा 1 में, डेटा से ट्रांसफर डेटा 1 में पुट कर लिया, अब डेटा 1 में नल वैल्यू 0 है, देयर इज नो नल वैल्यू इवन इफ यू चेक डेटा 1 डॉट एनी डॉट सम, जस्ट चेक इट, सी देयर इज, सॉरी इज नल तो देना पड़ेगा ना, डॉट इज नल डॉट एनी डॉट सम एंड विल गेट 0, देयर इज नो नल वैल्यू हियर। Got this? So kNN importer is very important for doing this. See, here I will see another model also there. Maybe let's go check it. एक्सक्यूज हाँ मी बोलो। सर, सर ये मतलब करता क्या है, जैसे रिप्लेस कर देता है क्या हाँ तभी सुनो, वैल्यूज? ध्यान से देखो क्या करता है, फिर से देखो।
देखो गाइस, मैं समझा रहा हूँ क्या करता है ये कैनन इंप्यूटर। मान लो हमारे पास ये डेटा है, ठीक है श्रेया, ध्यान से देखना। ठीक है श्रेया, ये और मान लो ये डेटा है मेरा, यहाँ पर है F1, F2, F3, F4, F5, F6 और ये टारगेट है। मान लो मेरे पास यहाँ 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 और यहाँ नल वैल्यू है, ठीक है श्रेया, डन। अब यस सबसे सर। पहले मैं चाहूंगा कि मैं इसके नल वैल्यूज को हटाऊं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस डेटा में से इस जितने नल वैल्यूज हैं ना, सबको पहले बाहर कर दिया। जहां जहां नल वैल्यू वो सारे रोज बाहर कर दिए, 1 2 3 4 और 5। मतलब इस रो को हटाया, इस रो को हटाया, इस रो को हटाया, इस रो को, 4 ही रो है, तो 4 रो को हटा दिया, ठीक है। तो इस डेटा से इस चारों को हमने इस रो को हटा दिया, चारों रो को, नल वैल्यू हट गए, ठीक है, डन श्रेया, यहां तक बात समझ में आ रही है? ये हाँ। अब यस सर। क्या करेंगे अपन, अब क्या करेंगे, अब इसको बनाएंगे टारगेट। क्या बनाएंगे, टारगेट। और इसको पूरा को बनाएंगे फीचर, इस पूरे को, ठीक है। अब इस पे लाएंगे केएनएन मॉडल, ट्रेन कर दिया इसको। ट्रेन करने के बाद जैसे मान लो इस वाले में और इस वाले में प्रेडिक्शन करना था, तो ये डेटा लेंगे और इसको यहां पे रखेंगे और इसका प्रिडिक्ट करा के यहां भर देंगे। नहीं समझ में आया अभी भी? नहीं नहीं आ गया सर। ठीक है। सो दिस इज केएनएन इंप्यूटर एंड मॉडल विल बी केएनएन, के नियरेस्ट नेबर। आया समझ में सभी को जी? किसी को दिक्कत तो बताओ। सर जिस कॉलम में ज़्यादा नल वैल्यूज होंगे उसी को टारगेट मान के चलेंगे। नहीं नहीं, सबको हमको एक एक करके हटाना पड़ेगा ना, एक एक करके सबको हटाएंगे। देखो ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ना इसमें सब कुछ डाल दिया है, लेकिन वैसे तुम्हारे सिलेबस में केनन भी नहीं है, तो असल में सिर्फ नॉर्मल तरीका था वो करने का। लेकिन मैंने देखो केनन बताया, बट इस फाइल के नीचे आओ, मैं भी देख रहा था। देखो मैंने केनन इंप्यूटर ये तो मॉडल के साथ वो किया है, इंप्यूट करके और उसको चेक किया है कि क्या एक्यूरेसी बन रही है, ये तुम देख लेना। बट इससे बेटर आई थिंक मैंने ना वो भी यूज किया, एक मॉडल होता है या दिस कॉल्ड सिंपल इंप्यूटर। देखो सिंपल इंप्यूटर के थ्रू आई कैन पुट आइदर मीन, मीडियम, मोस्ट, जो भी मोस्ट फिगर मतलब मोड। तो आई वांट टू चेक सपोज मीन, तो हमको रिप्लेस नहीं करना है, सिंपल इंप्यूटर डायरेक्टली मीन को फिल करेगा, सिंपल डायरेक्ट मीडियम को करेगा, मोस्ट फिगर मतलब मोड को करेगा, ठीक है। तुमने वहां पे शायद अपने डीए वाले क्लास में यही फिल किया है ना, मीन, मोड एंड ये, है ना? यस सर। तो सिंपल यस सिंपल सर, इंप्यूटर यूज किया था या फिर कैसे किया था? डायरेक्ट मिन सिंपल किया मोड था निकाल सर। के। सिंपल इंप्यूटर नहीं यूज किया था? नहीं सर, डायरेक्ट मिन मोड लगा दिया था। अच्छा। हाँ सर, मैं अपनी क्लास में सिंपल कंप्यूटर किया था जैसे। सर एक हाँ क्वेश्चन पूछो था। श्रेया, पूछो पूछो। हाँ सर जैसे इसमें तो सिर्फ आपने एग्जाम्पल दिया, उसमें 4 रो में था बस जो नल हाँ वैल्यूज हाँ। थे। तो सर अगर पूरे ही डेटा में रहे तो बहुत फिर ज्यादा चेंजेस नहीं हो जाएंगे और एक्यूरेसी पे फर्क नहीं पड़ेगा वो अगर अभी, सारे वो ही अभी मैं कॉलम बात कर में रहा हूँ, उस पर अभी आता हूँ मैं। अभी वो बात नहीं किया मैं, जी उससे बात अभी करता हूँ, ठीक है। कि ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, वो तो नहीं बात। ओके। ठीक है। अब देखो जो कह रहे थे तुम श्रेया, उससे बात करते हैं। देखो ये सब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको स्ट्रैटेजी वाइज ये तो तरीका हो गया, फिर लेने या सॉरी सिंपल इंप्यूटर या फिर कैनन इंप्यूटर। लेकिन देखो स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये ध्यान से देखो इस चीज को। ऑलवेज whenever we have data, we have to see कि हमारा null वैल्यू कितना है। सपोज इन वन पर्टिकुलर कॉलम वी हैव 40% से ज्यादा null वैल्यू है, ठीक है। उस कॉलम को हटा दो, उस कॉलम को ही हटा दो, पहली बात इसको मुझे याद रखना चाहिए। दूसरी बात, कोई ऐसा कॉलम हो जिस कॉलम में सिर्फ 1% नल वैल्यू है, उसको ड्रॉप कर दो, उन नल वैल्यूज को ही ड्रॉप कर दो, ये हमेशा याद रखना है। मान लो 100 है, 100 में से एक नल वैल्यू है, उसको फिल थोड़ा ना करते हैं, उस पूरे पूरे रो को डिलीट कर दो, ठीक है। किसी कॉलम में 100 में से 40 नल वैल्यू है, उसको फिल मत करो, सीधे उस कॉलम को हटा दो। आ रही बात समझ में श्रेया?
यस ठीक सर। है। सर फिर हाँ, अगर बहुत ज्यादा ही हुए तो डेटा मैनिपुलेट नहीं हो वो जाएगा? तो पूरा अगर मैनिपुलेट ही होगा, उसका आप टेंशन मत लीजिए। जब तक कि आपको क्या बोलते हैं, डोमेन की नॉलेज नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा ठीक अच्छा। है। डेटा मैनिपुलेट ऐसे नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए मत सोचो डेटा मैनिपुलेट होता है। डेटा मैनिपुलेट किसी और तरीके से होता है। बट ऑलवेज रिमेंबर कि जब तक आपको ना डोमेन की नॉलेज नहीं है ना, हमेशा आपको लगेगा डेटा मैनिपुलेट हो रहा है। तभी तो डोमेन नॉलेज इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट हैव डोमेन नॉलेज, यू ऑलवेज थिंक यार डेटा मैनिपुलेट हो रहा है। और दिस वेरी वेरी लाइक ओके उस सर। वाले में तुम हो ना, वो वाले ग्रुप में समझ में आएगा तुम्हें डेटा मैनिपुलेशन का मतलब। अभी डेटा मैनिपुलेट, सर ठीक। प्रोजेक्ट हाँ, वाला सर। प्रोजेक्ट वाला में वहाँ समझ में आएगा तुम्हें डेटा मैनिपुलेशन मतलब। ये डेटा मैनिपुलेट ऐसे नहीं होता है, ठीक है। वो बिल्कुल अलग तरीका है। ठीक है गाइस, डन। किसी को दिक्कत है यहाँ तक में बताओ? सही, यस नो? नो सर। ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो एक चीज, सिलेबस में देखो एक चीज है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ना के फोल्ड, ये बताता हूँ तुम्हें क्या होता है, ठीक है। के फोल्ड बताता हूँ तुम्हें अभी क्या होता है। एयूसी तुम्हें बता चुका हूँ, एरिया अंडर द कर्व होता है। आरओसी तुम्हें पता है, ठीक है। अभी बताता हूँ तुम्हें एक आध दो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी। स्क्रीन नहीं दिख रही? अच्छा सॉरी, गिव मी मिनट। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे। देखो ना क्या होता है, जैसे ना हम डेटा होता है, हम ना डेटा को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लाइक ट्रेन और टेस्ट में करते हैं ना इसको, ब्रेक ट्रेन और टेस्ट में, ठीक है। और फिर इससे ट्रेनिंग करते हैं मॉडल को, और इससे टेस्ट करते हैं मॉडल को। ये तो बात सबको समझ में आ रही होगी, किसी को इसमें दिक्कत ही नहीं है ना। अब चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ना जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछते हैं अक्सर। तो वो लोग बोलते हैं ना कि के फोल्ड मेथड। के फोल्ड क्या होता है? सिंपल कोड होता है, ट्रेनिंग टाइम पे वो फोल्ड करके ट्रेन कर देता है। बट व्हाट इज के फोल्ड जनरली? देखो, से डेटा है ये पूरा, ठीक है। ये टारगेट है तुम्हारा, ये टारगेट है, और ये तुम्हारा डेटा है, ठीक है। के फोल्ड मतलब इसको 10 पार्ट्स में फोल्ड कर दो। मान लो के मतलब कि कितना फोल्ड, मान लो 10 में किया, तो हम डेटा को क्या करेंगे ना, 10 पार्ट्स में। अब इस डेटा को 10 पार्ट्स बनाएंगे। मान लो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, ऐसे करके 10 पार्ट बनाएंगे, ठीक है। 9 पार्ट से ट्रेनिंग करेंगे, और 10वें से टेस्ट करेंगे। फिर अगली बार फिर 9 पार्ट से करेंगे। जो 9 पार्ट होगा इसमें, जिसपे 10 बार से ट्रेनिंग किया था, टेस्ट किया था, उसको इसमें डाल देंगे, और इस बार इसमें से कोई एक से टेस्ट करेंगे। ऐसे करके हर बार चेंज कर देंगे। जिसको टेस्ट में रखा उसको ट्रेनिंग में लाएंगे, ट्रेनिंग में से किसी एक को टेस्ट करेंगे। इसको बोलते हैं के फोल्ड। बात समझ में आ गई? के फोल्ड अभी मैं कराता भी हूं इसको, डोंट वरी। समझ में आएगा नहीं के फोल्ड? हाँ या ना? आसान बात है, लेकिन इंटरव्यू में भूल जाओगे इसलिए। अब क्या है देखो ना, तुम सिलेबस देखो अपना सीरीज। यहाँ पे उन्होंने बोला ना कि के फोल्ड, ठीक है। के फोल्ड बोल दिया इन्होंने, एक चीज छोड़ दिया यहाँ पे, है ना। यही सिलेबस में प्रॉब्लम। देखो अब ना के फोल्ड मुझे ही पूछेंगे तुमसे, एक और क्वेश्चन पूछेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम सिलेबस देख के अगर रिवीजन करोगे ना तो भूल जाओगे, इसलिए मैं कहता हूँ नोट पर लिखोगे कि वो ये नोटबुक तुम्हारे सिलेबस में नहीं है जो बता रहा हूँ। बट अगर सिलेबस देख के तुम रिवीजन करोगे तो वो वाला टॉपिक भूल जाओगे तुम। एक होता है वन लीव, ठीक है। ये एक अब वो पूछते हैं कि के फोल्ड और वन लीव में क्या डिफरेंस है। देखो ध्यान से, बेटर के फोल्ड है, नो प्रॉब्लम, बेटर के फोल्ड ही है। लेकिन वन लीव वो पूछने की क्या डिफरेंस, तुम वन लीव पता नहीं तो वहीं पे मर जाओगे, तुम समझ क्या बोलूं मैं। और वो कहेगा तुम्हें कुछ नहीं आता। देखो बहुत आसान बात है। वन लीव क्या है? मान लो तुम्हारे डेटा में 100 डेटा है। अब वो कहता है कि हर डेटा को एक फोल्ड मानो, मतलब 100 फोल्ड बनाओ। वन लीव कहता है इसमें से एक को लीव करो, वन लीव, एक को लीव करो, और 99 से ट्रेनिंग करो। फिर अगले बार किसी एक को लीव करो, 99 से ट्रेनिंग करो, ऐसे करके। ये बहुत ही ना लॉन्ग प्रोसेस होता है, टाइम बहुत लेता है, इसीलिए लोग इसको यूज नहीं करते हैं, के फोल्ड को यूज करते हैं। बट मैंने क्यों बताया? क्योंकि इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। और मैं तुम्हें बताया कि लिख लो कहीं पे, क्योंकि अगर तुम अपना सिलेबस देख के रिवीजन करोगे ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है के फोल्ड, बट इसके आगे ना वन लीव लिखा नहीं है, इसलिए। अब चलो इसको करके देखते हैं के फोल्ड को। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही?
के फोल्ड समझ में आया? आवाज है सर। यस सर। थोड़ा समय लगेगा बट समझ में आ जाएगा, आसान होता है बहुत, इसमें कुछ है नहीं, बस तरीका है प्रोग्राम रन करने का। ओपन द फाइल। आर यू गाइस एबल टू सी द स्क्रीन? से यस नो। यस सर। ओके सी यस सर। ओके ठीक है, देखो यहाँ पे फ्रॉम sklearn.model सिलेक्शन इंपोर्ट के फोल्ड, ठीक है। सो आई यूज्ड के फोल्ड मेथड। अब देखो यहाँ पे डेटा है, डोंट वरी, डेटा है, डेटा को छोड़ो। आई यूज के फोल्ड इज 3 मतलब मे बी आई वांट टू मेक इट फॉर 3 टाइम्स टू डू दिस एनालिसिस। ओके दिस इज वेरी सिंपल बट इससे भी बेटर तरीका, रुको मैं देखता हूँ, ये थोड़ा बड़ा लेगा। आई वांट टू चेक विथ दिस, हाँ लेट्स गो फॉर डेटा, डेटा पे देखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। या ना वो ऊपर रन होगा यार, थोड़ा टाइम लगेगा रन होने में। हाँ डन हो गया। सो लेट्स डायरेक्टली गो फॉर डेटा। तो डेटा देखो जरा, सपोज दिस इज वी हैव दिस डेटा, सी हमारे पास ये डेटा है एंड आई जस्ट मेक इनटू एक्स एंड वाई। तो मैंने इसको एक्स वाई में पहले डेटा को अलग अलग कर लिया, सी। अब देखो मैंने के फोल्ड बनाया, देखो यहाँ पे लिखा के फोल्ड एन स्प्लिट इज इक्वल टू 10। इसका मतलब मैं इस पूरे डेटा को, जो एक्स डेटा है, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 7, मैंने बताया था रैंडम स्टेट का वैल्यू सफल ट्रू हो गया, ठीक है। फिर मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल बनाया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल बनाया, देखो यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल बनाया, मॉडल को रन किया एंड देन आई यूज क्रॉस वैलिडेशन स्कोर। मॉडल दिया, डेटा दिया और CV इज इक्वल टू के फोल्ड। के फोल्ड क्या है? ये है एन स्प्लिट 10 टाइम्स फोल्ड करना है। लेट्स रन इट। 77% एक्यूरेसी आया, इसका मतलब 77% एक्यूरेसी एक का नहीं, वो 10 बार कैलकुलेट होकर एवरेज आया है 77%। तो देखो की फोल्ड करने का फायदा क्या होता है? सबसे पहले ये तो फायदा होता है कि हम ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आते हैं अपने एक्यूरेसी को लेके। अगर ये 77% है 10 बार करके, तो बहुत मैं कॉन्फिडेंस हूं। सपोज आई डू इट 5, जस्ट डू इट 5 किया, 77.34 आ गया, बट मैं इतना कॉन्फिडेंस में नहीं होता इतना 10 को लेके होता, क्योंकि मुझे पता है कि इसको 10-12 बार चेक कर चुका हूं मैं। तो सपोज नाउ इस गिविंग 77.08 और 77.34 दिया था, उससे थोड़ा कम हो गया, बट इस एक्यूरेसी को लेकर मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में हूं, क्योंकि मुझे पता है हर तरीके से मैं चेक कर चुका हूं, 12 अलग अलग बना के चेक कर चुका हूं। तो आई विल से कि यार इतना तो एक्यूरेसी किसी भी हाल में आ ही जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये है। और देखो लीव वन लीव आउट, जो कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इफ यू वांट टू चेक यू कैन डू दिस एज वेल। हियर यू आर डूइंग दिस लीव वन आउट। देखो मैंने बता दिया इसकी प्रॉब्लम क्या है, इट विल टेक लिटिल टाइम, ठीक है। तो ये जो मैंने आप लोग बताया ये एक इशू है इसके साथ, अदरवाइज और इसीलिए जनरली लोग यूज नहीं करते, बट मैंने आप लोग बता दिया, इवन इट इज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। बट मैं इसलिए बताया कि आप लोग इसको क्या बोलते हैं, पढ़ें अपने इंटरव्यू टाइम पे जब रिवीजन करें, तो लोग रिवीजन करते समय करते हैं सिलेबस खोल लेते हैं, उसी का रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बताया कि इसको लिख लो कहीं पे, रिवीजन करते समय ध्यान रखें। जो थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि इट विल वर्क फॉर ऑल द डेटा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, लगने दो, कोई बात नहीं। आ गया दिस गिविंग मोर इवन मोर एक्यूरेसी देन दैट। देखो ये ज़्यादा उससे दे रहा है, ये ज़्यादा दे रहा है, नहीं इससे कम दे रहा है। और हाँ कम देना भी चाहिए, क्योंकि हर एक ही डेटा को कर रहा है ना, मैं 100 बार कर रहा है ये। तो इवन यूर मोर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बट इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। सपोज 2 लाख डेटा है तो 4 लाख डेटा है तो इसलिए वी ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर दिस वन की फोल्ड। क्लियर? किसी को दिक्कत प्रॉब्लम से यस नो बोलो। नो सर। ठीक है यार। अब देखो लेट्स गो अगेन टू द सिलेबस। F1 स्कोर हो गया, ओवर फिटिंग हो गया, अंडर फिटिंग हो गया, ROC हो गया, कंफ्यूजन मैट्रिक्स हो गया, है ना, प्रोबेबिलिटी थ्योरम हो गया, स्टैटिस्टिक फॉर ML मीन मीडियम मोड, ये तो बहुत ही मतलब बकवास से ज़्यादा हमने कर चुके हैं ऑलरेडी। देखो आई ऑलमोस्ट कंप्लीटेड योर सिलेबस, जस्ट सी दिस योर सिलेबस। अब मैं इधर बच गया हूँ, ये वाला पार्ट अभी मैं बताता हूँ ये, बट एनी वे आई जस्ट ट्राई टू कंप्लीट दिस बेसिक्स पार्ट, ठीक है। अब आई विल टीच यू मोर, ठीक है, बट तुम्हें जब मैं पढ़ाऊँ तो बताऊँ कि देखो ये चीज़ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है और मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बट फिलहाल सिलेबस की बात कर लेते हैं अपन। लेट्स गो फॉर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग।
ध्यान से देखिए, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। देखो अनसुपरवाइज्ड का मतलब ये होता है whenever you have data but don't know much more about the data and don't know what is your target and all, then that time you try to apply the unsupervised learning technique, ठीक है। see, in unsupervised we have one is called k-mean clustering, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा hierarchical clustering, ठीक है। Only people try to use this one। let's see this, what is this, देखो ध्यान से, what is k-mean clustering, देखो। सर हाँ बोलो। सर ये अनसुपरवाइज्ड का एग्जाम्पल तो वही होगा ना जो जैसे अमेज़न के सजेशंस करेक्ट आते हैं करेक्ट करेक्ट अगर हम करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जहाँ पे बिल्कुल प्रायर कोई टारगेट नहीं है और पैसे की ट्रेनिंग की जाए। अब देखो ध्यान से, सपोज यू हैव अ डेटा, ठीक है, बट आई डोंट नो कि क्या है इस डेटा में, तो आई कैन ट्राई टू फाइंड सम, लेट्स डू द क्लस्टरिंग मीन्स लेट्स ट्राई टू लाइक मेक अ डेटा फॉर टू क्लस्टर, मतलब कुछ डेटा इधर भेज देते हैं और कुछ डेटा इधर भेज देते हैं, इसका मतलब इनकी इन्फॉर्मेशन एक जैसी है, इनकी इन्फॉर्मेशन एक जैसी है, तो इसके अंदर एटलीस्ट नाउ वी हैव सम ट्रैक, ठीक है। बट अगर केवल इस डेटा को देखो तो यू डोंट हैव अ ट्रैक, ठीक है। सो ट्राई टू बिल्ड सम ट्रैक, so we need some information, which need some knowledge to make those tracks, ठीक है। so for this we use a clustering, it's called k-mean clustering। so here k is, we have to find, very important question, अभिषेक ने पूछा हम k कैसे डिफाइन करेंगे, this k is really important, how can decide इस k की वैल्यू क्या होगी। anyway, अभी मान के चलो कि मैं कह रहा हूँ k की वैल्यू 2 है, अभी 10 मिनट बताता हूँ कैसे पता करेंगे, बट अभी मान के चलो कि k की वैल्यू 2 है, k इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब ये हो कि हम पूरे डेटा के ऊपर 2 क्लस्टर बनाएंगे, 2 क्लस्टर बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो k की वैल्यू 2 है तो विल बिल्ड 2 क्लस्टर ऑन दिस डेटा, ठीक है। इवन दिस इज अ क्वेश्चन, हाउ कैन फाइंड की 2 ही क्लस्टर, बट विल सी दैट। बट हाउ कैन वी बिल्ड द क्लस्टर, तो क्लस्टर बताने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, 2 क्लस्टर है तो एक्चुअली क्या होता है इन मैथ, वी टेक एनी 2 पॉइंट इन द डेटा, कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, मान लो आपने ये लिया, तो इस दोनों को अलग अलग कर लीजिए। लेट्स डू दिस, मैं एक एग्जांपल कर दिखाता हूँ आप लोग को। मान लो मेरे पास डेटा पड़ा होता है ऐसे 1 2 1 3 4 5 10 6 6 11 7 मे बी 9 3 12 14 3 18 21 17 35, सपोज ये पूरा डेटा है एंड आई वांट टू बिल्ड अ क्लस्टर इन दिस डेटा। सपोज मैंने डिसाइड किया कि 2 ही क्लस्टर है, सो आई डिसाइडेड हियर 2 ही क्लस्टर है, विल सी हाउ कैन वी डिसाइड, बट सपोज आई डिसाइड कि 2 ही क्लस्टर है। नाउ व्हाट आई कैन डू, 2 क्लस्टर में तो दो रैंडमली 2 डेटा सेलेक्ट करता हूँ, सपोज मैंने रैंडमली सेलेक्ट किया 2 और 3 और 4 ज़्यादा छोटे हो गए, चलो 3 और 5 को करते हैं, या 3 और 4 को भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी सिलेक्ट 3 एंड वी सिलेक्ट 4, ठीक है, और रैंडमली सेलेक्ट किया है। अब क्या करेंगे, 3 को, अब डेटा एक पकड़ो, पहला डेटा पकड़ो 1 से दोनों का बीच का गैप देखो, सो 3 - 1 बिकम 2 एंड 4 - 1 बिकम 3, जो नियरेस्ट गैप दो उसी में डाल दो, लाइक 1 3 के नियर होगा तो इसको इसमें डाल दो, 2 अगेन इधर ही होगा, 1 अगेन इधर ही होगा, 3 तो बिल्कुल इधर ही होगा, 4 लेकिन इधर चला जाएगा, 5 इधर जाएगा क्योंकि 5 से गैप इधर 3 का 2 होगा, इधर 1 होगा, 10 अगेन इधर आएगा, 6 अगेन इधर आएगा, 11 अगेन इधर आएगा, 7 इधर आएगा, 9 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, 12 इधर आएगा, 14 इधर आएगा, है ना, 3 अगेन इधर आएगा, 18 इधर आ जाएगा, 21 अगेन इधर आएगा, ठीक है, 17 अगर इधर ही आएगा, 35 इधर ही आएगा। सो हमने ये डेटा को ब्रेक कर लिया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप, दिस इज फर्स्ट स्टेप, हमने रैंडमली 2 चीज़ किया। अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, हम इसका मीन कैलकुलेट करेंगे पूरे का। तो करो, अगर मान लो करोगे मैं भी, और करो मान लो 2.5 या समथिंग आ जाएगा, 2 जो भी आएगा 2.5 या समथिंग, और इसका मीन कुछ ज़्यादा आएगा, मान लो 15 या 20 आएगा, जो भी आएगा इसका मीन। अब क्या होगा, फिर से इसी काम को करेंगे, डेटा उठा के इधर रखना शुरू करेंगे और इधर रखना शुरू करेंगे, और इस काम को तब तक करते रहेंगे जब तक मीन रिपीट ना हो जाए। रिपीट मतलब जो इसका मीन है वही अगली बार आए, जो इसका मीन है वही अगली बार आए, तब तक इस काम को करते रहेंगे। जब ये काम खत्म हो जाएगा, मीन रिपीट हो जाएगा, वहीं रुक जाएंगे और दोनों अलग अलग क्लस्टर बन जाएंगे,
क्या ये बात समझ में आई सभी को? तो यस नो? यस सर। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड क्लस्टरिंग। क्या बोलते हैं इसको? क्लस्टरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब रह गया सवाल कि कैसे डिफाइन करेंगे कि कितना के की वैल्यू होना चाहिए। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ कैन डिसाइड के की वैल्यू क्या होगा? सी, देखो इधर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी डेटा होता है, ये डेटा है मान लो, इस पूरा डेटा में हम ना पहले मान लो बनाएंगे कि एक क्लस्टर, फिर बनाएंगे दो क्लस्टर, फिर बनाएंगे तीन क्लस्टर, फिर बनाएंगे चार क्लस्टर, फिर बनाएंगे पांच क्लस्टर, ऐसे ऐसे कर करके मान लो 10 तक क्लस्टर बनाया। उसके बाद हर क्लस्टर का WCCS निकालेंगे। ठीक है, WCCS एक फॉर्मूला है, वो निकालेंगे और उसको प्लॉट करेंगे, ऐसे ऐसे प्लॉट करेंगे, ऐसे मान लो ऐसे प्लॉट किया। ठीक है, प्लॉट करने पर देखा कि यहाँ पर एक ब्रेक आ रहा है। ब्रेक मतलब इसके बाद क्लस्टर बढ़ाने पर भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहा, स्लोप कम हो गया, उसी को मानेंगे कि ये हमारा नंबर ऑफ क्लस्टर है। ठीक है, इसको बोलते हैं एल्बो मेथड। एल्बो मेथड। तो चलो करके देखते हैं, समझ में आएगी बात। सर इसको नेक्स्ट क्लास में करें? हाँ, बस कर दे, थोड़ी देर और रुक जाओ, इसको निपटा देते हैं बस। देखो ध्यान से, ये डेटा है हमारा। ठीक है, जस्ट सी द डेटा। एक्चुअली ना यार, ये मैंने स्क्रैच से करते हैं, स्क्रैच को छोड़ो, स्क्रैच में किसी काम का नहीं है। अरे यार, ये पूरा स्क्रैच ही है क्या? हाँ ठीक है, वापस से कर दिया है मैंने। तो डेटा कहाँ गया? एक मिनट रुक जाओ, मुझे ना ये डेटा लेने दो। अगर कोई देखना चाहे तो मैं फाइल शेयर कर दूंगा, उसमें स्क्रैच से पड़ा हुआ है। ठीक है, बट स्क्रैच वाला पार्ट मतलब जो मैंने अभी आपको समझाया पूरा मैंने प्रोग्राम भी कर दिया उस चीज को, सेम रिजल्ट यू विल गेट। ठीक है, बट स्क्रैच छोड़ो, बनाते हैं काम पे। See this again, this data is this one. Okay, so see this is data. ठीक है, this is data. Now see how we are going to do this. I am using from sklearn.cluster import k-means. So I am going to use k-mean clustering. ठीक है, so see how can we do this k-mean clustering. देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, how can we apply the k-mean clustering. तो k means ना you can apply like this. अगर आपको अप्लाई करना है सिर्फ, I'm just copy this one, don't worry. और सपोज आई वांट टू डू लाइक दिस, आई एम जस्ट मेकिंग ऑब्जेक्ट में भी मेथड, कुछ भी नाम रख दिया एम के मीन्स मान लो मैंने दिया दो क्लस्टर बनाओ, और ये सब तो ठीक है, और मैंने बोला एम डॉट, अरे यार, एम डॉट फिट, और सपोज आई राइट एक्स हियर। ठीक है, जस्ट आई राइट एक्स हियर, सो इट विल फिटिंग, नो वरी, इट्स ट्राइंग टू फिट दिस। अब ये फिट करेगा, डोंट वरी। ओ माय गॉड, ये रन नहीं हुआ क्या? ओके,
हो गया। ये देखो, ये दो हमने इसका वो किया, दो इसका क्लस्टर बनाया, ठीक है, दो क्लस्टर बनाया। एंड इफ आई वांट टू चेक दिस, सो इफ यू वांट टू चेक द इनर्शिया, जस्ट राइट एम हियर, नॉट की, तो ये जरा आएगा सी दिस, सो इट विल गिव द इनर्शिया कि दोनों क्लस्टर का इनर्शिया क्या है। तो मुझे आपको पता है ना कि मैं क्या करूंगा, एक क्लस्टर, फिर दो क्लस्टर, फिर तीन क्लस्टर, 10 क्लस्टर, इन सारे क्लस्टर को का मैं इनर्शिया निकालूंगा और फिर उसको मैं प्लॉट करूंगा। तो यही मैं करना चाह रहा हूँ। तो मैं इस प्रोसेस को मैंने लूप में चला दिया, देखो ध्यान से, यहाँ पर दो क्लस्टर था, मैंने इसको इसी को लूप में चलाया। देखो यहाँ पे लिखा फॉर आई रेंज 1 to 15, मतलब 1 से लेके 14 तक चलेगा। क्लस्टर इक्वल टू आई, मतलब आई मतलब पहले 1 आएगा, फिर उसको मैं फिट करूंगा और उसके इनर्शिया को इस लिस्ट के अंदर अपेंड कराऊंगा। फिर अगला के मींस के वैल्यू 2 होगी, फिर फिट होगा, फिर इनर्शिया इसमें अपेंड होगा। तो ऐसे करके 2 से 14 तक को मैं फिट कराया सीधे, और इसको प्लॉट किया। ध्यान से देखिए, हो गया। So this is small x, not capital X. Let's run it. देखो हर क्लस्टर के लिए हो रहा है। और नाउ इट्स, इफ यू आर एबल टू सी दिस, ये हो गया हमारा। देखो ध्यान से, ये ऐसे आ गया, ठीक है। सो हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी दिस इज 5, है ना, 5। सो आई कैन टेक अ 5 नंबर ऑफ क्लस्टर। एक यहाँ पे भी ब्रेक है, बट इसके बाद भी स्लोप है, बट इसके बाद स्लोप काफ़ी कम हो गया, तो आई कैन टेक 5 नंबर ऑफ क्लस्टर। देखो, तो अब मैं आगे बढ़ूंगा और ट्रेनिंग करूंगा। देखो मैंने ट्रेन कर दिया, 5 नंबर ऑफ क्लस्टर लिया और इसको ट्रेन कर दिया। एक्स, स्मॉल एक्स है, इसको फिट कर दो, फिट कर दिया। और फिट करने के बाद अब इसको अगर प्रिडिक्ट करूंगा मैं, के मीन्स को, इसको मैं अब प्रिडिक्ट करूंगा। देखो इधर 5 टोटल क्लस्टर बनेंगे। देखो इधर एक 0 बना है, 1 बना है, 2 बना है, 3 बना है, 4 बना है। इसका मतलब जो अनलेबल्ड डेटा था मेरे पास, जो ये डेटा था, जो ये डेटा था, ये लेबल्ड हो गया। कोई ये 0 के साथ लेबल्ड हुआ है, कोई 1 के साथ, कोई 2 के साथ, कोई 3 के साथ, ऐसे करके टोटल 5 लेबल्ड हो गए। देखो 5 लेबल्ड हो गए। नाउ इफ आई प्लॉट दिस वन विथ अ लेबल, यू आर एबल टू मेक अ वेरी गुड डिसीजन हियर। सी अगेन देयर इज, मैं बार बार गलती करो ना यार, स्मॉल एक्स नॉट अ कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स, ठीक है। Now it's okay. Yeah. See, using this graph I can take a decision. देखो इधर ये एनुअल इनकम है, ये देखो ये स्पेंडिंग स्कोर है। देखो there are some people who have very good annual income, but they have very low spending score in this data. There are some people who have very good annual income and they have very good spending score. Suppose you are just a startup and you want to launch a product. आपके पास मार्केटिंग के लिए पैसा बहुत नहीं है, फंडिंग नहीं मिला है, और आप अपने से फंड से करना चाहते हो, तो आप इन पांचों में से किसको टारगेट करोगे? सिर्फ इसको ना, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनके पास एनुअल इनकम ज़्यादा, स्पेंडिंग स्कोर भी बहुत है, तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट जरूर लेंगे। इनको भी कर सकते हो, देखो इनका एनुअल इनकम कम है इनका, लेकिन स्पेंडिंग स्कोर हाई है। बट ये दोनों का स्पेंडिंग स्कोर वेरी लेस है, तो वेरी लेस चांस कि वो आपके प्रोडक्ट को बाई करेंगे, है ना। बट देयर आर लॉट्स ऑफ चांसेस दैट दे विल बाई योर प्रोडक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? सो वी कैन टेक सच डिसीजन। से यस नो? Yes, sir. ठीक है। So this information we are able to extract from this data. Clear? So in this way we are able to build such k-mean clustering. Even if you want to make a like a, देखो पांचों जो क्लास बने हैं उनकी कैसे एक क्लास इतनी ज़्यादा है, एक इतनी कम है, ये थोड़ी और कम है। सो यू कैन मेक दिस ग्राफ, आपने डी में पढ़ा हुआ ग्राफ सब कैसे बनाते हैं, पाई चार्ट, बार ग्राफ और ये सब चीज़ें। तो इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी यूजफुल। ओके, क्लियर, डन? से यस नो? आया समझ में? नहीं आया? सर ये फाइल शेयर कर अभी दीजिएगा। करता हूँ मैं फाइल से